नागपुर की जनता ये प्रोजेक्ट चाहती है और ये नागपुर के हित में है। इसको अजनी है, अजनी वन नहीं है। इंटर मॉडल स्टेशन शहर में होना चाहिए, शहर के बाहर नहीं। अजनी वन तो मैंने पहली बार सुना है पिछले 8-10 दिन में। तो इसमें सिटीजन कन्वीनियंस है, तो इसको उस तरीके से अपोज नहीं होना चाहिए। Previously, the free media showed you all the sides of the Save Ajni One story. What the environmentalists had to say, what the NHAI had to say, and what the lawyers had to say about it. Now, recently, in an interview, Union Minister Nitin Gadkari said that they will not be going ahead with the IMS project because a lot of people were protesting and were against it. On one hand, after the decision, the environmentalists were filled with joy, but on the very other hand, the various traders associations of Nagpur called for a press conference today in support of IMS project. Let's listen in. जैसे कि आप सब जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस IMS अजनी ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट के लिए ली गई है। 3 दिन पहले हमारे नागपुर के सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने भी पेपर में जो स्टेटमेंट दिया और उनका एक वीडियो जाहिर हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि नागपुर की जनता अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चाहती है तो इसको ड्रॉप किया जाए। लेकिन मेनली हम ये बताना चाहते हैं कि नागपुर की जनता ये प्रोजेक्ट चाहती है और ये नागपुर के हित में है। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो यहाँ एसोसिएशन है, इसमें नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स, BIA, BTA, बूटीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, वे ये सब यहाँ ज्वाइंटली ले रही है ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। बूटीबोरी भी इसमें है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मेनली ये जो प्रोजेक्ट है ये सबको लग रहा है कि इसका जो लोकेशन है नागपुर की आम जनता को कि ये सेंट्रल जेल तरफ है, लेकिन जो फर्स्ट फेज है ये अजनी रेलवे स्टेशन से लेफ्ट साइड टूवर्ड जो ब्रिज आता है, ब्रिज से मेडिकल के तरफ है, जहां पर रेलवे की कॉलोनी है, ना कि किसी प्रकार का जंगल। वो रेलवे की रहवासी कॉलोनी है और वो आज भी वहां पर लोग रहते हैं। तो ये मेनली है कंसेप्ट की वो वहां पर जो 44 एकड़ के इसमें इंटर मॉडल स्टेशन जो बनने जा रहा है उसको ये सारी संस्थाएं एज ए नागपुर सिटीजन सपोर्ट कर रही है। मैं शिव कुमार राव हूँ, अध्यक्ष विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल। पहली बात तो इंटरमोडल स्टेशन शहर को चाहिए कि नहीं चाहिए। इंटरमोडल स्टेशन की सख्त आवश्यकता है। वो आवश्यकता भले आज महसूस नहीं हो रही है, कल लेकिन महसूस होगी। एक इंटरमोडल स्टेशन मतलब क्या? रेलवे स्टेशन, उसके साथ में मेट्रो और उसके साथ में बस स्टेशन। रेल से अगर कोई आदमी यहाँ आता है तो उसके बाद में उसको जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं वो उसके में उतर के वहां से बस पकड़े या वहां से मेट्रो पकड़े। उसी तरीके से जिसको भी ट्रेन पकड़नी है वो अपना मेट्रो से वहां स्टेशन तक पहुंचे या बस से पहुंचे। आज कोई वर्धा से जिसको कोई पकड़नी है ट्रेन और जिसको कोई दूसरी तरह जाना है जहां ट्रेन नहीं आती वर्धा में, वो बस से नागपुर आ जाता है, वहीं पे उसी टर्मिनस में उतर के जाता है। आज क्या करता है वो ऑटो रिक्शा से जाता है, बस से उतरता है, ऑटो रिक्शा पकड़ता है, स्टेशन जाता है। ये सब से जो है एक तो इनकन्वीनियंस, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन ये सब का होता है। तो इंटरमोडल स्टेशन आप समझा रहे थे कि खापरी में हो सकता है क्या? खापरी में ये नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरा आपको शिशिर जस्ट वन मोर पॉइंट आप जानते हैं वहां, क्योंकि आप और मैं काफी उस पर चर्चा करते हैं कि कॉनकॉर का वहां पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, ICD है जो कि खापरी स्टेशन के वहां है। आपकी जानकारी में बता दूं लगभग 6 से 7 हजार कंटेनर महीने के वहां से मूवमेंट होता है। मतलब 6 से 7 हजार ट्रेलर्स का मूवमेंट होता है हर महीने, लगभग 300 कंटेनर पर मंथ का, 300 कंटेनर पर डे का। ठीक है, एक दूसरी बात ये जो वॉल्यूम है ये मात्र 30 से 40% पे है अभी और ये मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ से चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर ये उनकी जो कैपेसिटी है, आज ये जो नागपुर का जो व्यापार है उसमें लगभग 10 से 12 हजार कंटेनर पर मंथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। जब ये कोविड के बाद में अभी जब नॉर्मल चीजें हो जाएगी और इस सिचुएशन में आ जाएगा तो आप इमेजिन करिए रोज वहां से लगभग 400 से 500 ट्रेलर्स का मूवमेंट होगा। जहां पे आप इंटरमोडल स्टेशन रखेंगे, जहां हजारों लोग बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, मेट्रो से आएंगे, वहां पे इतने लोगों का ट्रेलर जो है, इतने जो ट्रेलर्स का मूवमेंट है वहां पे ये रिस्क फ्री नहीं है, वहां पे ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये दूसरा कारण है वहां नहीं होने का। एक तो शहर से बहुत दूर, दूसरा वहां पे कार्गो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनने वाले हैं, ये आपने पूरा प्लान देखा क्या? वो ब्रिज की वजह से और एक्सीडेंट्स बढ़ने वाले हैं, ऐसा त्यांचा आक्षेप आहे। सुन लेके अगर हम पूरी बात तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मिहान जो है, मिहान में आपने अभी के बजट में भी सुना होगा
कि उसका रूप भी बदलने वाला है। SEZ मिहान का रूप नहीं बदला, पूरे देश भर में SEZ एक्ट बदलने वाला है और वो 6 महीने में हो जाएगा। तो उसको जो है रादर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करने वाले हैं। तो अपने आप ही आने की अपेक्षा है। मुझे पता नहीं है, मुझे आप इसके ऊपर सवाल मत पूछिए, लेकिन ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में जब ये दिया, तो जब अपने को पता ही है वहां का डेवलपमेंट होने वाला है, वहां का वेहिकुलर मूवमेंट बढ़ने वाला है, तो वहां पे ये इसको सेटअप करके और शहर से एकदम एक कोने में सेटअप करके उसका फायदा नहीं होगा, तो खापरी को आप भूल जाएंगे। प्रेसिडेंसी कहला जो कार्य बोलता हूँ, जैसे आप लोगों ने कहा को बहुत ही ब्रीफ करूंगा, कोई रिपीटेशन नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैम्बर और मोरलेस कोई भी यहाँ पे जो व्यापारी या इंडस्ट्रियल बैठे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, न तो कोई प्रो गवर्नमेंट चाहे कोई भी पर्टिकुलर पार्टी का प्रो एक्टिव नहीं है। पर्यावरणवादी हम भी है, क्योंकि हम भी सिटीजन है, हम भी यहाँ की नागपुर के रहवासी है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज ऐसी बने या डेवलप हो जिससे कि हमको पर्यावरण का तकलीफ हो। अगर थोड़ा भी, अगर देखो बैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन पूरा पर्यावरण एकदम खराब हो रहा है जिसमें हम जी भी नहीं सकते, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको जरूरत नहीं, ये मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको आप ही के माध्यम से, जो आप यहाँ मीडिया बैठी, इसके माध्यम से पता लगा कि नागपुर के सिटीजन इस IMS का विरोध कर रहे हैं। वे हम कभी भी सहन नहीं करेंगे कि हम IMS का विरोध नहीं कर रहे। मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हूँ और यहाँ का सिटीजन भी हूँ, तो सिटीजन इसका अपोज नहीं कर रहे। आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मत बनाओ, लेकिन हमारे अपोज के कारण अगर IMS नहीं बन रहा हो तो उसका मैं विरोध करता हूँ। अब आ जाइए पर्यावरण, मैं भी पर्यावरणवादी हूँ, हर साल कम से कम 300-400 पौधे लगाता ही हूँ और लगाऊंगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो मैं, हमारी आज सब अपेक्स बॉडी बैठी है यहाँ पे, बहुत से एसोसिएशन है, उनके साथ तो कम से कम 300-400 एसोसिएशन है। हम भी पौधे लगाएंगे, हम भी ट्रीज लगाएंगे, हम भी प्लांटेशन करेंगे। अब कितने प्लांट्स है वो मुझे नहीं मालूम, इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो IMS है वो जरूर है, क्योंकि छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, पुलगांव से। तो कल लोकल्स, ट्रेन, मेट्रो जैसे चलेगी, पुलगांव को जोड़ेंगे, अमरावती को जोड़ेंगे, अकोला को जोड़ेंगे, और यहाँ 7 टर्मिनल बन रहे हैं अजनी में, जो कि जरूरी है। आपने देखा होगा बॉम्बे में कुर्ला से अलग चलती, बीटी से अलग चलती है ना, और दादर से अलग चलती। वैसे ही अजनी सिर्फ नाम का अजनी जंक्शन नहीं होना, वहां से ट्रेन जाना चाहिए। एक जो नागपुर में मेन स्टेशन पे जो एकदम कंजंक्शन हो रहा है, उसको कम होना चाहिए, फेंकना चाहिए। तो खापरी में ले जाकर फायदा नहीं, फिर से यहाँ रज बढ़ेगा। और जो पर्यावरण खराब हो रहा है ना, वो सड़कों पे जो अतिक्रमण है, जो सड़कों पे गाड़ियां एकदम हो रही है, उसके कारण कितना पर्यावरण खराब, वो अगर हटता है तो थोड़ी बहुत अगर प्लांटेशन कम ज्यादा भी होगा तो उसको बैलेंसिंग हो जाएगा। ये आपको कहता हूँ, और हम इतने सिटीजन नागपुर के अच्छे हैं कि हम और भी प्लांटेशन करेंगे। लेकिन आपको कहता हूँ, और बैलेंसिंग में फिर से कह रहा हूँ कि बैलेंसिंग करके ये जो IMS से होना चाहिए, हमारे लिए, हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी काम नहीं करता है। मैं चंद्रशेखर शेखावकर, अध्यक्ष हूँ MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हिंगना। तो ये उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये इस तरह की सुविधा बहुत कम शहरों में है और हमारे शहर में होने जा रही है, और उसको कोई विरोध करता है तो मेरे ख्याल से हम सबने मिलकर उसको उनका विरोध करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप देखिए कि अपना रेलवे स्टेशन जो है, मेन रेलवे स्टेशन, अब उसमें कितना रश होता है, कहाँ मतलब 8-10 प्लेटफॉर्म है, 8-10 प्लेटफॉर्म में जाते आते प्रॉब्लम आते हैं। वैसा कुछ भी है। ये लेटेस्ट जो है अभी एग्जिस्टिंग अजनी स्टेशन जो है, वो जब मॉडिफाई हो जाएगा तो उसमें 7-8 प्लेटफॉर्म्स आएंगे और सब स्वयं चलित हमको सब मिलेगा। साथ में मेट्रो है, एक बस स्टेशन सिर्फ वहां डेवलप करना है। और ये जो कह रहे हैं कि वहाँ 40,000 झाड़ है और ये सब है, ये सब मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ बॉर्न एंड बॉटम इन नागपुर, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसा कोई वन। अजनी वन तो मैंने पहली बार सुना है पिछले 8-10 दिन में। इसके पहले तो अजनी वन कोई नाम भी नहीं आता था। और वो तो रेलवे कॉलोनी है जिसमें कि लोगों ने घर में झाड़ लगा के रखे हैं। 4-5 हजार झाड़ जरूर है वहाँ, लेकिन वो भी कट नहीं रहे हैं, वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और कहीं। तो मुझे लगता है कि इसको विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और हम पहले दिन से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट नागपुर में अजनी में ही होना चाहिए, क्योंकि खापरी में इसकी वायबिलिटी नहीं है।
खापरी अजनी स्टेशन से खापरी करीब 8-10 किलोमीटर है, और 8-10 किलोमीटर यदि हमको नागपुर से यदि कोई बर्डी में रहता है तो बर्डी से खापरी जाना है, वहां से फिर ये इंटरमोडल स्टेशन एक्सेस करना है, तो ये सही नहीं लगता है। ये अजनी में ही होना चाहिए। सर तुमचं नाव काय आहे? चंद्रशेखर शेगावकर। तुम्ही हे सगळं जे आता वक्तव्य केलं ते पूर्ण जिम्मेदारी घेऊन केलं की 4-5 हजार झाडं आहे आणि तिथे ते कापणार नाही म्हणून? नहीं, कापणार नाही म्हणत नाही आहे। आता तुम्ही ट्रांसलोकेट करणार आहे। ट्रांसलोकेट, ओके, लोकेट करणार आहे, परत लोकेट करणार आहे। सर ये सब कि आप लोगों ने सर्वे किए सर वो सर्वे का रिपोर्ट भी सब पहले सबका हो जाता फिर हम अभी तक काफी समय से ये विवाद चल रहा था, उसमें कोई भी उद्योजक बॉडी इसमें नहीं है, लेकिन जब अब 2 दिन पहले आप सबके माध्यम से समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये प्रोजेक्ट जो कि नागपुर के हित में है ड्रॉप होने वाला है करके हम सबको इसके सपोर्ट में आना पड़ा। यही हमारी एक है कि सबो अजनी की जगह पर ये प्रोजेक्ट बनने को होना, IMS का फर्स्ट प्रोजेक्ट वहाँ बनने को होना। IMS का फर्स्ट फेज मध्ये त्याचे कमर्शियल आस्पेक्ट याला विरोध होतो, त्याबद्दल आपण नाही म्हणत की मोबिलिटी संदर्भातला जो एक आस्पेक्ट आहे फर्स्ट फेज त्याला आपलं समर्थन आहे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली सिटीजन कन्वीनियंस है, जिसमें कि तीनों मोड रेल, मेट्रो और बस ये एक जगह जब अवेलेबल होंगी तो इसमें सिटीजन कन्वीनियंस है, तो इसको उस तरीके से अपोज नहीं होना चाहिए। IMS एज अ प्रोजेक्ट, इसके लिए हमारी यही डिमांड है कि वो प्रोजेक्ट आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सिटीजन कन्वीनियंस है, परंतु एनवायरमेंट को दृष्टि में रखते हुए उसको वो करना चाहिए और वो प्रोजेक्ट यहाँ एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो नागपुर से बाहर जाना नहीं चाहिए। रेणुजी ही जी अजनी मधली जमीन आहे, एक जे आपण फोटो दिलेला आहे, एक अजनी वन असा शब्द नागपुरात प्रचलित झाला, तोही वापरला जात आहे, मात्र आपला त्या वन या शब्दासंदर्भात एक आपला समज काय आहे, जुने पुरावे काय आहे आणि त्यामुळे आपला मुद्दा आपण तसा ठेवताय। देखिए पहली चीज वो अजनी है, अजनी वन नहीं है, क्योंकि जंगल जो रहता है जंगल की परिभाषा डिफाइंड एक्ट में, ठीक है, हम बोलने के लिए उसको वन बोल रहे हैं क्योंकि सपोर्टर्स उसको वन बोलते हैं, हम उसको अजनी IMS बोलते हैं, तो वो अपनी जगह में है। बट वो वहाँ पे हमें आपने एक फोटोग्राफ दिया है, वो हम डिजिटली भी आपको शेयर करेंगे। वो 1965 का अजनी का सैटेलाइट पिक्चर है, उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ बंगलो है, देयर इज नो जंगल, नो झाड़ नहीं है, 65 का है, ठीक है। इट इज अ डिक्लासिफाइड पिक्चर फ्रॉम अमेरिकन सैटेलाइट विच इज अवेलेबल, सोर्स भी उसका हमारे प्रेस रिलीज में दिया है, वो नोट आपको मिल जाएगा उसके अंदर में। एंड दिस इज नॉट अ जंगल, जो लॉ के प्रोविजंस है, जितना भी लॉ की रिक्वायरमेंट से ये झाड़ वहां के अगर कटेंगे तो उनका रिलोकेशन होगा, वो करें, उनके लिए नए सैपलिंग्स लगाने पड़ते हैं, वो लगाएं। जो अच्छी संस्था है, अगर समझो मेट्रो अच्छा करता है तो मेट्रो को काम दिया जाए, हमारी ऐसी मांग है, ये भी प्रेस रिलीज में मेंशन्ड है। वी आर इन सपोर्ट ऑफ एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट के विरोध नहीं है, हमने भी उतने ही झाड़ के प्लांटेशन किए हैं जितने बाकी नागरिक करते हैं। हमारा प्रेस लो, आप कोई भी गूगल में करके हमारा डाल दीजिए, आपको पुराने रिकॉर्ड दिखने चालू हो जाएंगे। भारत वन का हमने सपोर्ट किया था क्योंकि उसका ऑल्टरनेट था, ये IMS का ऑल्टरनेट नहीं है। दूर इंटर मॉडल स्टेशन शहर में होना चाहिए, शहर के बाहर नहीं। Supposedly, if the environmentalists say that they have a support of whatever 7,000 seats, 40,000, whatever, so how would you try to prove that even we have got enough mass support for the project? Because We now are, it's you see, we 7,000. are not a political party. We are not a campaign leader. We are not in a sport. We are not in a race to have, if they have 40,000, so we have 40,100. We are all fellow citizens. They are also citizens of this city. We are also citizens of this city. We are only pained because we saw IMS बना के फायदा नहीं होगा। ये जब अजनी में भी बनेगा तो अजनी विल बी द मेन स्टेशन। नागपुर रेलवे स्टेशन जो अभी अपना मेन स्टेशन है वो वैसे ही बहुत कंजेस्टेड है, उसमें आप इतनी बाजू में वसाहत है, इतना सब ये कुछ है, वहां पे अगर आप IMS हो सकता है क्या? वहां नहीं हो सकता IMS, क्योंकि वहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत कंजेस्टेड। सो दिस इज द ओनली एरिया विच इज वेकेंट, विच इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, विच इज हैविंग ऑल द 3 मोड्स नियर बाय। ये हमारी तकदीर अच्छी है कि बस स्टेशन भी वहां रिलोकेट हो सकता है, मेट्रो वही है और रेलवे स्टेशन भी वही है। तो जब तीनों ये फैसिलिटी है और ये हो सकता है तो IMS इन फर्स्ट फेज। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ साइड पे करके बता सकते हैं सिचुएशन की, वहाँ इतने पेड़ हैं, ये फर्स्ट फेज है, दैट वुड बी मोर। व्हाट वी शुड डू इज जॉइंटली, आप, मैं, ग्रीन, सब लोग जो है विद जो इम्प्लीमेंटर्स हैं इनके NHAI, और वहीं पे लेंगे ताकि क्या सब लोग मैं आपली जानकारी बता दूं की देश में 15 प्रोजेक्ट आले होते, फक्त वाराणसी आणि नागपूरचं स्वीकार झालं। वाराणसीचं फक्त 35 एकर मध्ये आलं, मग नागपूरसाठी 496 एकर बस झालं। प्लांटेशन कहीं पे सक्सेसफुल हुआ
रहेगा नागपुर में